प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। शालोम, जय मसीह की। नमस्कार, यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। आइए प्रियजनों, हम आज की भक्ति में प्रभु का गुणगान करते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं विश्वास करता हूँ आप सब आशीषित है, क्योंकि मैं भी आशीषित हूँ। और आइए प्रियजनों, आज का शुभ दिन के हम प्रभु के पवित्र स्थान में आकर परमेश्वर की बड़ाई करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। नम्र और दीन होकर आते हैं आपके चरणों में प्रभु परमेश्वर। विलंब से कुप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें आशीष दिया प्रभु, संभाला प्रभु जी। और प्रभु जी, यहाँ तक प्रभु जी आपने साथ निभाया, आपने हमें आशीष दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जाने अनजाने में जो भी हमसे गुनाह पाप अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, हम हमारे सारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई। उनके हृदय को छू ले प्रभु। हमें एक मन का बना, ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कलवरी के क्रूस पर आपने जो अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारी श्रापों से आपने हमें छुटकारा दिया है, हर एक प्रकार के दुष्टता के बंधन से आपने हमें छुड़ाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनको आपकी दया की सख्त जरूरत है प्रभु जी, जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास है, एक भी आत्मा नाश ना हो। उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनको प्रभु जी दंड मिला या मिलने वाला, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए। और जिन्हें दंड से आपने छुटकारा दिया, उनके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए। और जिन्हें बचाया, उनके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी, जो लोग आपसे दूर गए प्रभु, आपको छोड़ दिया, आपको त्याग दिया है प्रभु, आपसे दूर गए हैं प्रभु जी। उनको क्षमा कीजिए, दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। फिर एक बार उनको प्रभु जी आपके प्यार के तले, आपके पवित्र आसन के पास लेकर आइए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है, या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, आज की भक्ति आराधना में हम आनंदित और हर्षित होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, आप रो रहे हैं, सब छोड़ दीजिए, मुस्कुराते हुए आइए परमेश्वर के उपस्थिति में। प्रियजनों, यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उसको मुरझाया हुआ फूल अगर आप हॉस्पिटल में लेके गए उनको देने के लिए, तो वो और निराश हो जाएंगे। पर खिलता हुआ फूल लेकर जाएंगे तो उनका चेहरा के ऊपर आप प्रसन्नता देखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से आइए हम अपने पिता से मिलेंगे, हम अपने परमेश्वर से मिलेंगे और हंसता हुआ चेहरा लेकर, मुस्कुराते हुए, हर्षित और आनंदित होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। आमेन, हालेलुया। आइए हम गीत गाकर प्रभु की बड़ाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप जिंदा खुदा है प्रभु जी, आप सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, आपके मधुर मीठे नाम को धन्यवाद देने के लिए प्रभु। हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, आपकी उपासना करने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, जब भी होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता। उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता सदा। तू मुस्कुरा मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु।
मेरा यीशु, मेरा यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरा यीशु है भला, वो ही है मेरा आसरा। मेरी आंखों से आंसू जब गिरता, मेरे आंखों से आंसू जब गिरता, वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता, वो पोछे मेरे आंसू और प्यार से गले लगाता। सदा तू मुस्कुरा मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है प्रभु। दुष्टों का प्रभु जी सर्वनाश होता है, लेकिन जो आप पर भरोसा रखता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु जी। आप सचमुच अद्भुत परमेश्वर है, आपके कार्य अद्भुत है, मनुष्य के समझ के परे ऐसे आपके कार्य हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें छोड़ा नहीं प्रभु जी। आपने प्रभु जी हर एक परेशानी में आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु आशीष का द्वार खोल दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आप कितना अच्छा परमेश्वर है, आप धन्य परमेश्वर है। हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा।
एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाँ प्रभु जी, हम आपको आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम पर कृपा करने वाले, हम पर दया दृष्टि करने वाले, हमें संभालने वाले आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं। हालेलुया प्रभु जी। कोई नहीं आपके तुल्य प्रभु जी, कोई नहीं आपके जैसा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आइए प्रियजन, हम आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज हम मनन करने वाले हैं भजन संहिता 37 अध्याय, उसका 37 से लेकर 39 तक हम पढ़ने वाले हैं। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवदयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी आज ये सौभाग्य दिया है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु आपकी भक्ति आराधना करने का और आपका वचनों के ऊपर मनन करने का। हम सभी के साथ रहिए प्रभु, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु। ये वचन हमारी गहराई में जाए, हृदय के हमारे मन के गहराई में जाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, परमेश्वर यहाँ पर हम जो वचनों में अभी मनन करने वाले हैं, वो जो खरे लोग हैं, वो जो निर्दोष लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर गढ़ है, उनके लिए परमेश्वर चट्टान है। पर जो दुष्ट है, दुष्टता का काम करते हैं, उनके लिए वो सत्यानाश करने वाला परमेश्वर है। सो प्रियजनों, आप और मैं अगर ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है, या परमेश्वर ने मुझे इस परिस्थिति में क्यों डाला है, आज आपके इन प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलने वाला है। तो पहले चलते हैं परमेश्वर के वचन में, 37 अध्याय उसका 37 वचन जी। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर ओके और धर्मी को देख। ओके, खरे मनुष्य पर, कंसीडर द ब्लेमलेस, जो निर्दोष है उनके पर नजर लगा और धर्मी को देख, और धर्मी को ध्यान से देख। ऑब्जर्व द अपराइट, ऐसा लिखा हुआ है जी। आगे, क्योंकि जी मेल से रहने वाले पुरुष जी का अंतफल अच्छा है। देयर इज अ फ्यूचर फॉर द मैन ऑफ पीस। उस व्यक्ति के लिए एक सुनहरा भविष्य है जो मेल मिलाप के साथ में, शांति के साथ में रहता है, मेल मिलाप के साथ में रहता है। तो पहला चीज है, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, है ना, नजर लगा के देखो इन लोगों के जीवन को। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों के बारे में, पहले धार्मिक के बारे में, दूसरा जो है 38 वचन वो दुष्टों के बारे में है जी। परंतु अपराधी एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे। एक साथ सत्यानाश किए जाएंगे जी। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है। ओके, द फ्यूचर ऑफ द विकेड विल बी कट ऑफ। दुष्टों का जो अंत है, यानी उनका जो भविष्य है, वो काट दिए जाएंगे, लेकिन उनका भविष्य अच्छा है जो परमेश्वर के नजर में निर्दोष है और खरा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, ये जो धार्मिक लोग हैं, हम फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, 37। खरे मनुष्य पर खरे मनुष्य के ऊपर, दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है।
दृष्टि लगा। खरा मनुष्य यानी निर्दोष मनुष्य के ऊपर दृष्टि लगा, है ना। ये इन लोगों के बारे में परमेश्वर और सुंदरता से कहता है, नीति वचन 23 अध्याय उसका 18, क्योंकि अंत में फल होगा जी, और तेरी आशा ना टूटेगी। ओके, यानी परमेश्वर कहना चाहता है तेरी आशा टूटेगी नहीं, तुझे तेरा फल मिलने ही वाला है। भले अंत में ही से, पर तुझे तेरा फल मिलने वाला है। अंत का मतलब जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, उसके खत्म होते ही आपको आपका फल मिलने वाला है। प्रियजनों, आप और मैं कितनी भी कोशिश करें कि हम कुछ ये करेंगे वो करेंगे, परमेश्वर अपने समय में आपके और मेरे जीवन में बड़ा अद्भुत काम करता है। बस आपको और मुझे इंतज़ार करना है, आपको और मुझे इंतज़ार करना है। परमेश्वर जो है वो बड़ा काम करता है, बड़ा काम करता है और अद्भुत काम करता है। प्रियजनों, एक कारखाने के अंदर करीब करीब 150 लोग थे वहाँ पर काम पर, और वहाँ पर एक मैनेजर था जो बड़ा दुष्ट था। मैनेजर था, बड़ा दुष्ट था, ठीक है। और उसके बाद जो एक सुपरवाइजर था, एकदम खरा, निर्दोष, सच्चा इंसान था। और ये जो मैनेजर जो था, ये कंपनी को लूटता था और जितने भी वहाँ पर वर्कर थे उनको सताया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई कंपनी के अंदर हिसाब किताब किया तो कंपनी लगभग लॉस में जा रही है, लगभग लॉस में जा रही है। जो कंपनी के जो बड़े बड़े साहब लोग थे वो बड़े परेशान थे, इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी लॉस में जा रही, क्यों जा रहा है ऐसा। और एक दिन इस मैनेजर का एक्सीडेंट हो जाता है और ये लगभग साल भर घर पे बैठ जाता है। ये काम नहीं कर सकता है, इसको कमर में बहुत चोट लगी थी, पैर में चोट लगी थी, ये चल नहीं पा रहा है। 1 साल लगभग उसको घर पे रखा गया और वहाँ पर ये जो सुपरवाइज़र था, ये मैनेजर के जगह पे उसको रखा। कंपनी के अंदर बहुत प्रॉफिट, कंपनी में जो नुकसान हो रहा था अब नुकसान ने, और कंपनी प्रॉफिट में चल रही, बहुत सारा फायदा मुनाफा मिल रहा है कंपनी में। ये देखकर उन लोगों को, जो बड़े बड़े साहब लोग थे, उनके समझ में आया, जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनके सबके समझ में आ गया कि ये आदमी सही काम कर रहा है, वो आदमी सही काम नहीं कर रहा था। तो प्रियजनों, सही लोग जो होते हैं उनको अगर कष्ट मिले भी, परमेश्वर जो यहोवा है उनको सभी कष्टों से बाहर निकाल देगा, सभी कष्टों से यहोवा परमेश्वर बाहर निकालेगा। बस आपको और मुझे धीरज रखना है, आपको और मुझे धीरज रखना है। इसके लिए वचन कहता है कि दुष्ट सब के सब नष्ट किए जाएंगे और उनका कोई भविष्य नहीं होगा, लेकिन उनका भविष्य है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके, हम चलते हैं भजन संहिता 37 अध्याय उसका 19 वचन में चलते हैं। विपत्ति के समय जी, उनकी आशा ना टूटेगी। विपत्ति के समय उनकी आशा नहीं टूटेगी, मतलब उनका भरोसा टूटने वाला नहीं है। विपत्ति भी अगर उनके जीवन में आती, जो खरे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनके जीवन में अगर विपत्ति भी आती, उनकी आशा टूटने वाली नहीं है। आमीन, हालेलुया। मतलब उनका जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, वो एकदम मजबूत है, वो एकदम मजबूत होता है। आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों को पकड़ के रखना है, यही हमारी आशा है, यही हमारा सब कुछ है। हमारा भरोसा, हमारा सहारा परमेश्वर का वचन है। वो प्रतिज्ञा का परमेश्वर है और उनकी प्रतिज्ञा जो भी उन्होंने कही है वो होना ही होना है। परमेश्वर मनुष्य ने कि वो झूठ बोले और अपने बातों से पलट जाए। परमेश्वर खरा है और वो अपने बातों से, अपने मुंह से जो निकला हुआ शब्द है ना, वो अपना कार्य किए बिना लौट कर परमेश्वर के पास नहीं आता है। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने अपने शब्द को भेजा है, वो अपना कार्य किए बिना परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आता है। तो बाइबल कहती है, वापस एक बार 37 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे जी। विपत्ति के समय जी, उनकी आशा ना टूटेगी। विपत्ति के समय घर में संकट आया, समस्या आ गई, आसपास में, नौकरी के जगह पर, कहीं भी रिश्तेदारों के बीच में कोई अगर संकट आई है, कोई समस्या आया है, ये लोग नहीं डरते हैं, ये लोग नहीं डरते हैं। प्रियजनों, एक व्यक्ति जो रास्ते पे जा रहा था,
एक निर्माणाधीन एक पुल था, एक ब्रिज था, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो ब्रिज गिर गया और ये व्यक्ति वहां पर उसमें दब गया। सच्चा व्यक्ति, खरा व्यक्ति उसमें दब गया। दबने के बाद जब लोग आए, उन्होंने सब मलबा हटा दिया। ये आदमी को कुछ भी नहीं हुआ, अंदर दबा हुआ है, इनको कुछ मारने लगी लेकिन बेहोश हो गए। इनको उठा के लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट किए, उनको वहाँ पर रखा गया, कुछ दिन तक वहाँ पर रखा गया। रखने के बाद उनको जो मर गए हैं उनको 5-5 लाख रुपया अनाउंस हो गया और जो घायल हो गए थे उनको कुछ 2-2 लाख रुपया अनाउंस हो गया। अब ये आदमी को कहीं भी चोट नहीं लगी है पर ये बेहोश है, इनको कहीं भी चोट नहीं लगी है पर ये बेहोश है। डॉक्टर ने उनका एक्सरे कराया, MRI कराया, सब करके देख लिया और ये बस वहीं पर बेहोश पड़े हुए हैं। जब होश में आ गए तो सरकार का दिया हुआ पैसा 2 लाख रुपए इनको मिल गया। अब ये 2 लाख रुपए लेकर ये बहुत आनंदित हुए क्योंकि कुछ दिनों से प्रार्थना कर रहे थे कि इनके ऊपर कुछ 2.25 लाख रुपए का कर्जा था। वो 2.25 लाख का कर्जा उनको मिटाना था और कोई चारा नहीं दिख रहा था। अब वहां पर विपत्ति इनके ऊपर आ गई पर इनको खरोच तक नहीं आया और 2 लाख का इनको चेक मिल गया। और ये पैसे उन्होंने जब जिनसे लिए थे, जिनका उधार था, उनको जब लौटा दिए, सबने सोचा कि गया, अभी गए हमारे पैसे, लेकिन उसके पैसे पूरे के पूरे जो उधार जो इन्होंने लिया था वो सारा कर्जा इन्होंने चुकता कर दिया। परमेश्वर के रास्ते अलग है, परमेश्वर के रास्ते अलग है। वो कहता है कि कंगाली के समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है, विपत्ति के समय परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रियजनों, उनके वो जो अटूट वचन है, अटूट उनके जो शब्द है, उसके पर भरोसा करना बहुत जरूरी। फिर से एक बार, विपत्ति के समय जी उनकी आशा ना टूटेगी, उनकी आशा न टूटेगी जी, और ना वे लज्जित होंगे, और ना वे लज्जित होंगे जी, और अकाल के दिनों में जी वे तृप्त रहेंगे, वे तृप्त रहेंगे। मतलब अकाल के दिनों में भी वो खा पी के मस्त रहेंगे। ये यहोवा परमेश्वर का वादा है जो सर्वशक्तिमान है, जिसके कहने से सब कुछ उत्पन्न हो गया। उस परमेश्वर का ये वाचा है। प्रियजनों, विपत्ति के दिन परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उनके जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी और अकाल के समय परमेश्वर भोजन से उन्हें तृप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। चलिए हम चलते हैं भजन संहिता 37 अध्याय उसका 39 वचन पर। हमने 37, 38, अब 39 पर आते हैं जी। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। जो धार्मिक लोग होते हैं, फिर से एक बार, जो पवित्र लोग होते हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, उनके बारे में परमेश्वर कहता है, उनके जीवन के बारे में परमेश्वर कहता है। जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। ओके, धर्मियों की मुक्ति यानी कि जरूरी नहीं प्रियजनों कि परमेश्वर उनको पाप क्षमा के बारे में कह रहा है। पाप क्षमा तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ में धर्मियों लोगों की मुक्ति, मतलब अगर किसी के चंगुल में वो फंस गए हैं, किसी ने उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगाया है, कोई उनको ताड़ना दे रहा है, ये सब से परमेश्वर उनको मुक्त करने वाला है। ये सभी चीज़ों से परमेश्वर उनको मुक्त करने वाला है। प्रियजनों, सुंदर सा दाखला है पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर। एक आदमी जिसका बहुत बड़ा कर्जा था, राजा ने माफ़ कर दिया और जब घर पे आया वो, तो अपने जो नौकर है उससे उसने जो कम कर्जा था उसको जेल में डाल दिया और बहुत उसके पर अत्याचार होने लगे। ये बात जब राजा को पता चला तो राजा ने कहा, मैंने तो तेरा कितना कर्जा माफ़ कर दिया, कितना बड़ा कर्जा माफ़ कर दिया, तू इतना छोटा सा कर्जा माफ़ नहीं कर सका। बोलते इसको पकड़ो और उसको डाल दो अंदर, और जब तक कि ये पूरा पैसा चुकता नहीं करता है, इसको टॉर्चर करने वालों के हाथ में दे दो, सताने वालों के हाथ में दे दो। मतलब इसको, इसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा इसके गुनाह का। सो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिक लोग होते हैं परमेश्वर उनको छुड़ाता है। फिर से एक बार, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है जी।
संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। संकट के समय परमेश्वर उनका गढ़ है या उनकी ताकत है, उनकी ताकत है। परिजनों, सोचिए ऐसा, आप कहीं जा रहे हैं और आप गिर गए नीचे, चलते चलते नीचे गिर गए और आप चक्कर आ गए, आपको उठने की ताकत नहीं है। उस समय 2 जन आपको पकड़ के उठाते हैं, तब आप अपने पैर पे खड़े हो जाते हो। तो ये 2 जन क्या करते हैं, आपको ताकत नहीं है, आपको अपनी ताकत देकर खड़ा कर देते हैं। अपने पास जो ताकत बची है, अपने पास जो शक्ति है, उसका प्रयोग कर कर जो नीचे गिरा हुआ है उसको ऊपर उठाते हैं। समझ में आया आपके? एक व्यक्ति चक्कर आकर नीचे गिरा है, वो ऊपर उठ नहीं पा रहा है, खड़े नहीं हो पा रहा है, तो 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जो भी है वहां पर आकर उसको देखते हैं और देखकर उसके हाथ को पकड़ते हैं, उसके बाहों को ऐसे पकड़ते हैं और इन लोग उनको उठाते हैं। अब उठाते हैं मतलब मैं अगर उनको उठा रहा हूं तो मैं मेरी ताकत उनको दे रहा हूं, मेरी ताकत से मैं उनको खड़ा कर देता हूं। परमेश्वर यही कहना चाहता है प्रियजनों, फिर से एक बार जी, धर्मियों की मुक्ति, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है जी। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। इंग्लिश में स्ट्रेंथ लिखा है, यानी ताकत लिखा है। सो परमेश्वर जो है संकट के समय उन्हें खड़ा कर देता है, संकट के समय उन्हें लड़ने के लिए परमेश्वर ताकत देता है। आमेन, हालेलुया। सो प्रियजनों, सोचिए परमेश्वर कितना भला है। हमने गीत गाया, मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा, जब मैं होता हूँ गिरने वाला, मुझे उठा कर कहता संग में तेरे रहता, मुस्कुरा, है ना। सो प्रियजनों, परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठा के खड़ा करूँगा, उठा के खड़ा करूँगा, है ना। मैं अपने बल से तुझे सारे संकट से बाहर निकालूंगा। 40 पे चलते हैं जी। और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। यहोवा, देखिए, पहला वो बल देता है, फिर बाद में कहता है कि उनकी सहायता करके उनको बचाता है या छुड़ाता है जी। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। इसका मतलब है दुष्ट अगर घेरा डाले भी उनके आसपास में, उनको मारने के लिए अगर कोशिश भी करे, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा चरवा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रियजनों, एक आतंकवादी संगठन है जिनका नाम है हमास। ये इजरायली लोगों पर कई समय से, काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं इजराइल को हिलाने के लिए, और वो नहीं हिला पा रहे हैं। तो उनके कोई एक स्पोक्स पर्सन है, उनका जो प्रवक्ता है, उनका स्टेटमेंट था कि उनका परमेश्वर उनकी रखवाली कर रहा है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो कितना बड़ा अद्भुत, ये ऐसे लोगों के मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं कि इनका परमेश्वर जो है इनको बचा के रखा हुआ है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। फिर से एक बार 40। और यहोवा जी उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें अपनी शरण ली है। ओके, बिकॉज दे ट्रस्टेड इन हिम, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, उनके शरण में आए। और प्रियजनों, जो भी परमेश्वर के शरण में आता है उसका मुंह काला नहीं होगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा है, परमेश्वर हमारा दयालु है। प्रियजनों, एक बार ऐसा ही हुआ, पति पत्नी के बीच में, पत्नी प्रार्थना में जा रही थी, पति नहीं जा रहा था, और वो हमेशा कहने का, तेरा परमेश्वर सच्चा है तो बोल ये करने के लिए, तेरा परमेश्वर सच्चा है तो बोल ऐसा करने के लिए। हर बार कुछ ना कुछ बातें निकलती थी, तेरा परमेश्वर है ना तो उसको बोल ऐसा करने के लिए, वैसा करने के लिए। तो एक दिन पत्नी हमेशा प्रार्थना करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मेरा परमेश्वर का नाम खराब नहीं होना चाहिए, और वो प्रार्थना करती थी, परमेश्वर देता था। एक दिन उस पत्नी के मन में ऐसा आया, मैं बार बार क्यों ऐसा करूं, मेरा पति मुझे चैलेंज कर रहा है और मैं परमेश्वर से मांगती हूं, इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। उस पत्नी ने कहा, आप मुझे कह रहे हैं क्या तेरा परमेश्वर सच्चा है तो बोल ये काम करने के लिए, मेरा परमेश्वर सच्चा है और मैं बोलूँगी ये काम नहीं करने के लिए। बोले क्यों?
बोले क्योंकि आप परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। मेरा परमेश्वर सच्चा है, जब भी मैं किसी मुसीबत में गिरूं वो मुझे उठा के रखता है ताकि मेरा पैर किसी पत्थर से न टकराए। इसी पवित्र शास्त्र में आपको मिलेगा जहाँ पर परमेश्वर कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेंगे और 7 बार यहोवा उसको उठाएगा। लेकिन प्रियजनों, नया करार में परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, वो तुझे गिरने नहीं देगा, वो तुझे पकड़े रहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसके लिए भजन संहिता 34:5 कहता है जी, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिसने भी यहोवा की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई। प्रियजनों, अगर आप देखें मोसेस जो है, जब वो पहाड़ पे परमेश्वर से मिलने गए तो जब वहां से वो आए, वहां से जब आए तो यहोशू और कई लोग उनको देख नहीं पाए। वो ऐसा करते थे, वो उनको देख नहीं सकते थे क्योंकि उनके चेहरे से तेज निकलने लगा, क्योंकि ये जो मूसा नबी जो था वो परमेश्वर के उपस्थिति में था। तो प्रियजनों, सोचिए, आप और मैं अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, आप और मैं प्रार्थना में रहेंगे, आप और मैं परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो सोचिए आपका और मेरे चेहरे पर कैसा तेज आएगा, कैसा तेज आएगा, कैसा परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देगी। प्रियजनों, यदि आपको देखकर कोई कह रहा है कि बड़ा गुस्सा वाला दिख रहा है, पर उसके बाद जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना शुरू कर देते हैं, लोग आपके चेहरे को देखकर कहेंगे आपके चेहरे पर कुछ एक अजीब सा एक तेज है, एक प्रकाश है ना, एक कुछ प्रताप दिखाई दे रहा है, और वो है परमेश्वर का प्रताप, परमेश्वर की महिमा। आमीन, हालेलुया। लोग आपको भले समझे कि ये ताकत नहीं है इसके अंदर, ये कमज़ोर है, डरपोक है, क्योंकि ये हमसे ये कभी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, मारामारी नहीं करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं, कमज़ोर है, ये दुनिया की सोच है। पर उनको ये नहीं मालूम हमारा परमेश्वर जो सबसे बड़ा है, हमारा चट्टान है, गढ़ किला है, वो हमारे संग संग चलता है। सेनाओं का यहोवा है ना, हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सो परमेश्वर आज आपके और मेरे संग चल रहा है प्रियजनों। इसके लिए पवित्र शास्त्र कहता है जिन्होंने उनको देखा उनका चेहरा प्रकाश में हो गया। फिर से एक बार 34:5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की जी, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यानी वो कभी लज्जित होने ना पाए, वो कभी भी लज्जित होने ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए और उनका चेहरा, उनका जीवन ज्योतिर्मय हो गया है। तो प्रियजनों, आज आप और मैं ध्यान कहाँ पर है? आपका और मेरा ध्यान कहाँ पर है? स्कूल का फीस भरने का है, और भाड़ा भरने का है, लाइट का बिल है, टेलीफोन का है, इसका है, उसका है, मम्मी पापा की दवाई लाना है, ये करना है। ये सब जगह पे अगर आपका दिमाग केंद्रित है, वहाँ से हटाइए। यहोवा यिर्रे आपके साथ है। अगर उन्होंने अब्राहम को उस झाड़ी के अंदर अगर वो जानवर दे दिया बलि चढ़ाने के लिए, तो क्या वो उपाय, परमेश्वर ने जो उपाय किया, तो क्या वो आपके और मेरे लिए उपाय नहीं कर सकता है? परमेश्वर के पास योजना है, और वो हमारे हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए। और अंत में हम उनकी महिमा देख पाएंगे। अंत में हम देखेंगे कि हमारी आशा पूरी होते हुए, है ना, हमारी आशा टूटेगी नहीं। परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो प्रियजनों, आज आप और मैं, परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान लगाओ, धार्मिक जन के पर ध्यान लगाओ, जो खरा व्यक्ति है उसके पर दृष्टि लगाओ, देखो उनको, उनका भविष्य अच्छा है, उनका भविष्य अच्छा है। शायद दिखाई नहीं दे रहा है, पर भविष्य अच्छा है। प्रियजनों, मैंने कई लोगों को देखा है जो है गरीबी की अवस्था में, लेकिन खा पी के मस्त है। और मैंने कई ऐसे अमीर लोगों को भी देखा है, पैसे ढेर सारे हैं, वो बचाने के चक्कर में अच्छा नहीं खा रहे हैं वो। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर कहता है दृष्टि लगा धार्मिक जन के ऊपर। धार्मिक जन को परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमने पढ़ा था भी 37 अध्याय का 19 वचन भजन संहिता का जो पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है तकलीफ के दिनों में, संकट के दिनों में परमेश्वर उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनके साथ रहेगा, और अकाल के समय वो खा पी के मस्त रहेंगे।
प्रियजनों, कुछ समय पहले की बात अगर हम कर लें, अप्रैल मई महीने में 2020 में जब पूरा हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन था, लोगों के खाने पीने के वांदे थे, पर जो सच्चाई और खराई में चलते थे उनके घर में कभी किसी भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं हुई, क्योंकि उनके संग में यहोवा परमेश्वर था। उनके संग में उस यहोवा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। पवित्र आत्मा की संगति में वे रहते थे, इसके लिए उनको कभी लज्जित होना नहीं पड़ा, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ा, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। तो प्रियजनों, आज आपका विश्वास कहाँ पर है? परिस्थिति को मत देखिए, तकलीफ को मत देखिए, समस्याओं को मत देखिए, परमेश्वर की ओर देखिए। आपका चेहरा ज्योतिर्मय होगा, आपका जीवन ज्योतिर्मय होगा, ये परमेश्वर का वादा है। सो प्रियजनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में ऐसा करने जा रहा है। आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का गौरव महिमा करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, हमने आपके वचनों में देखा प्रभु जी, वो व्यक्ति जो खरा है, धार्मिक है, उसके लिए एक भविष्य है। वो व्यक्ति जो मेल मिलाप वाला है, उसके लिए एक भविष्य है। पर जो दुष्ट है, उसका सर्वनाश होने वाला है और उसका भविष्य कुछ भी नहीं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि जब तकलीफ का समय आता है, संकट का समय आता है, तब आप पकड़े रखते हैं प्रभु जी, संभाले रखते हैं प्रभु जी। अकाल के दिनों में उनके घर पर खाने पीने की वस्तुओं की कमी घटी नहीं होती, क्योंकि ज़रूरतों को पूरा करते हैं आप। उनके पास बहुतायत से खाने पीने की वस्तु है, बहुतायत से सारी चीज़ें उनके जीवन में। आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धार यहोवा की ओर से है और ये धार्मिक लोगों के लिए है, और यहोवा उनका बल है, गढ़ है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जो भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। सभी का ताबा ले प्रभु जी। उनकी परेशानियों को आपके हाथ में देते हैं, उनकी चिंताओं को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आज उनका छुटकारे का दिन है, आज हम सभी का छुटकारे का दिन है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हर एक को छुटकारा दिया है, हर एक के जीवन में अद्भुत काम किया है। और जिनके जीवन में अब तक काम नहीं हुआ है प्रभु जी, उनके जीवन में आइए प्रभु जी और अद्भुत काम कीजिए। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रियजनों, आप जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं आपसे और वे लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आपने यीशु मसीह को अपना स्वामी और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? नहीं किया है? प्रियजनों, कीजिए, जल्दी कीजिए। वक्त हमारे पास नहीं है। कभी भी इस संसार से जाने का फरमान आ सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया को छोड़ना पड़े। अगर छोड़ दिए तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग और नरक दो ही जगह है। अगर आप यीशु मसीह के बिना इस दुनिया से गए तो प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उनको दंड की आज्ञा आने वाली है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा आने वाली है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा आए, है ना। इसके लिए आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपनाइए। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से धर्म परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मैंने अगर कोई गोली ले लिया मेरे मुंह में तो मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता है। मैं इंसान से कोई दूसरा प्राणी नहीं बन जाता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से प्रियजनों, यीशु मसीह को आप जब स्वीकार करते हैं, दुनिया कुछ भी कहे, यीशु मसीह को जब अपना स्वामी और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, आप अपना भविष्य एकदम सुरक्षित करते हैं। भविष्य यानी इस दुनिया से जाने के बाद का जो जीवन है, आप सुरक्षित करते हैं। प्रियजनों, यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, और वो अपने साथ में आपके और मेरे कामों का प्रतिफल लेकर आ रहा है। तो प्रियजनों, उनके आने के पहले अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आइए। वो शीघ्र आ रहा है प्रियजनों, बहुत जल्द आ रहा है, या फिर उसके पहले हमारा इस दुनिया से जाना हो सकता है। इसके लिए अपनी तैयारी कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं
क्षमा चाहता हूँ। जो भी पाप अपराध मैंने किए हैं, मुझ पर दया कीजिए। मैं मेरा जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ। मुझे हर एक प्रकार के श्रापों से, हर एक प्रकार के दुष्टता से छुटकारा चाहिए। मेरा बल बनकर आइए, मेरा सामर्थ बनकर आइए, मेरा उद्धारकर्ता बनकर आइए। आज मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। अपने बहुमूल्य पवित्र रक्त से मुझे धो दीजिए, शुद्ध कीजिए। आज से प्रभु यीशु, आप मेरे स्वामी और उद्धारकर्ता हैं। मेरा रिश्ता जो भी शैतान से था, उससे मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। प्रभु, आप मुझे चलाइए। मैं आपका गौरव महिमा करता हूं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रियजनों, आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। प्रभु की शांति और अनुग्रह आप पर बने रहे और प्रार्थना में बने रहे। आपके आसपास में कई अच्छी जगह है जहाँ पर प्रार्थना चल रही है। आप जुड़ सकते हैं और हमारी इस वीडियो को देखते रहिए और प्रभु का अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करें। आमेन। आइए हम प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, 17 तारीख को बुधवार के दिन पास्टर पैट्रिक रॉड्रिगस इनका जन्मदिन है और 19 तारीख शुक्रवार के दिन नताशा डिकोस्टा इस बेटी का जन्मदिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में हम प्रार्थना करेंगे प्रियजनों, सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी भी प्रकार का कोई वर्षगांठ है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, इस समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है उनको आपके हाथ में देते हैं। विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या फिर कोई वर्षगांठ है, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनके साथ रहिए। विशेष करके प्रार्थना करते हैं पास्टर पैट्रिक रॉड्रिगस, उनको आपके हाथ में देते हैं। नताशा डिसूजा इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनकी सेवा में प्रभु आपकी कृपा मांगते हैं। आप इन्हें चलाइए प्रभु जी और पवित्रता में चलाइए। हम प्रार्थना करते हैं दीर्घायुष्य और आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, ऐसा होने देना। इनके मनोरथों को आप पूरा कीजिए आपके इच्छा के अनुसार, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, फिर से एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिस किसी भी माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और लोगों को कहिए हमसे जुड़ने के लिए। ये हमारा प्रॉफिट कमाने वाला चैनल नहीं है, ये हमारा सुसमाचार सुनाने वाला चैनल है। और जब प्रियजनों इन वीडियोज़ को जब आप
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करते हैं तो आप सुवार्ता सुनाने का काम करते हैं, एक सुवार्तिक का काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कई लोगों के पास आप पहुंचाते हैं। आपको प्रभु निश्चित आशीषित करेगा और आप उनके अनुग्रह में बढ़ते रहिए, इसे मैं प्रार्थना करता हूं। और जो पहली बार जुड़े हुए हैं, आप कृपया नीचे देखिए लाल अक्षर में लिखा है सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन में ऑल का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए और सप्ताह में 2 बार हमारी वीडियोस को आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करें। और आप में से जो लोग हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी कलीसिया पैसे नहीं मांगती है। हमारी कलीसिया का मालिक परमेश्वर है और उनको पता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और वो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमारा बाहर से या कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, हमारा सपोर्ट परमेश्वर से है। और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए कि आप हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं और दुआ में हमको याद करना, हमारी टीम को याद करना, बस यही आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू। प्रभु आपको आशीषित करें। जय मसीह की। जय हिंद।